बहुत समय पहले, जब पृथ्वी पर न तो जीवन था और न ही कोई गतिविधि, ब्रह्मांड शून्यता में डूबा हुआ था। तब ब्रह्मा, सृष्टि के रचयिता, ध्यानमग्न थे और उन्होंने सृष्टि रचने की इच्छा जताई। उनकी इस इच्छा से पवित्र सृष्टि का आरंभ हुआ। उन्होंने प्रकृति के विभिन्न तत्वों को निर्मित किया। आकाश, जल, पृथ्वी, वायु और अग्नि, ये पंचतत्व सृष्टि के आधार बने। प्रकृति के सभी अंगों का निर्माण हो गया। लेकिन ब्रह्मा जी ने अनुभव किया कि इस सृष्टि में कोई ऐसा नहीं है जो इसे समझ सके, इसे सहेज सके और इसके सौंदर्य का आनंद ले सके। तब उन्होंने मनुष्य के निर्माण की कल्पना की। उन्होंने मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को मिलाकर एक अनोखी रचना की। इस रचना में उन्होंने अपना सारा ज्ञान और विवेक दिया और उसे जीवन का वरदान प्रदान किया। इस प्रकार मनुष्य का जन्म हुआ। ब्रह्मा ने मनुष्य को धरती पर भेजते समय उसे ज्ञान और विवेक का वरदान दिया ताकि वह सृष्टि के सभी तत्वों का सम्मान कर सके और उनके बीच संतुलन बनाए रख सके। उन्होंने मनुष्य से कहा, तुम्हें सृष्टि में विशिष्ट स्थान दिया गया है। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम प्रकृति का संरक्षण करो और इसे समृद्ध बनाओ। तुम्हारे पास बुद्धि है जिससे तुम अच्छे और बुरे का भेद कर सकते हो, लेकिन स्मरण रखना, तुम्हारी यह शक्ति तभी सार्थक होगी जब तुम इसे सद्भाव और संतुलन के साथ उपयोग करोगे। मनुष्य ने पृथ्वी पर अपना पहला कदम रखा और चारों ओर की अद्भुत सृष्टि को देखा। हरे भरे जंगल, ऊंचे पर्वत, बहते हुए झरने और नीला आकाश देखकर मनुष्य अचंभित हो गया। धीरे धीरे उसने अपने आसपास के वातावरण से सीखना शुरू किया। उसने भोजन के लिए फल फूलों का सेवन किया, आग जलाना सीखा और आश्रय के लिए पेड़ों और गुफाओं का उपयोग किया। मनुष्य ने अन्य जीव जंतुओं को देखकर अपनी जीवन शैली को बेहतर बनाना शुरू किया। समय के साथ मनुष्य ने समूह बनाकर रहना शुरू किया। उसने परिवार और समाज की नींव रखी। उसने भाषा का विकास किया, कला और विज्ञान की ओर कदम बढ़ाए और अपनी बुद्धि से नए नए आविष्कार किए। यद्यपि वह प्रकृति का अंग था, फिर भी उसकी बुद्धि और विवेक ने उसे अन्य जीवों से अलग बना दिया। मनुष्य ने खेती करना सीखा, अनाज उगाया और एक व्यवस्थित जीवन जीने लगा। उसकी जीवन शैली समय के साथ उन्नत होती गई और उसने धरती पर कई सभ्यताओं को जन्म दिया। परंतु जैसे जैसे मनुष्य ने उन्नति की, उसे अपनी शक्तियों का अभिमान होने लगा। वह अपने स्वार्थ में इतना लिप्त हो गया कि उसने प्रकृति का दोहन करना शुरू कर दिया। जंगल काटे जाने लगे, नदियां सूखने लगीं और पशु पक्षियों का जीवन संकट में आ गया। ब्रह्मा ने यह देखकर चिंता व्यक्त की और मनुष्य को चेतावनी दी, तुम्हें जो बुद्धि दी गई है वह तुम्हें और इस सृष्टि को बेहतर बनाने के लिए है, न कि इसे नष्ट करने के लिए। यदि तुम संतुलन नहीं बनाए रखोगे तो इसका परिणाम विनाशकारी होगा। इस प्रकार मनुष्य का जन्म हुआ और उसने अपनी बुद्धि और विवेक से सृष्टि को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। लेकिन उसकी जिम्मेदारी आज भी वही है, प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहना, ताकि सृष्टि और जीवन दोनों सुरक्षित रहें।